शुरुआत में इतिहासकारों की धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में के खोज से ये पता चलता है कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता था जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष सिंधु नदी के किनारे पाया गया है, इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े चार्ल्स मेसक पहला यूरोपियन थे जिसने 1833 से 1838 के बीच हड़प्पा की खोज की थी। तो सिंधु घाटी के नियरेस्ट हड़प्पा का अवशेष पाया गया, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है। रेडियो विश्लेषण या रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति द्वारा यह पता चलता है कि यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए ईसा पूर्व उल्टा चलता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग को 2023 चला है, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27 ऐसे आएगा। पर ईसा पूर्व में ऐसा नहीं था। ईसा पूर्व में उल्टा चलता था, मैंने 23 के बाद 22, 22 के बाद 21, 21 के बाद 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18 ऐसा चलेगा। सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यदि पूछा जाए हड़प्पा की खोज किसने किया, तो हड़प्पा के खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। इन्हीं खोजों के आधार पर पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरा विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता का घोषणा की। इस सभ्यता का विस्तार आपका पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक है, जिसमें आपका पंजाब आता है, सिंध आता है, सिंध मतलब पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश। इसका क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी बड़ा है। उत्तर में मंदा यानी जम्मू मिलेगा, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र मिलेगा, पश्चिम में आपका समुद्र तट मिलेगा बलूचिस्तान, और पूरब में इसका मेरठ उत्तर प्रदेश, ये सब आपको मिलेगा। इसकी पूरब से पश्चिम की डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की 1400 किलोमीटर, और समुद्र तट की लंबाई आपको करीबन 1300 किलोमीटर है। इस समय नगर बनाने का जो कला था आरंभ हो चुका था। प्रमुख विशेषता नगर योजना था। यहाँ का नगरों में सड़क या मकान बने हुए पाए गए हैं। मकान पक्की ईंटों से बनती थी तथा सड़कें यहाँ का सीधी होती थी। यहाँ का सड़क जो होता था पूरा सीधा सड़क होता था, टेढ़ा नहीं हुआ करता था। हड़प्पा शहर का सबसे विशेषताओं और में आपका आता है जल निकास का प्रणाली था। यहाँ पर जल निकास प्रणाली आरंभ हो चुका था। सड़क तथा नाली में लगभग एक ग्रेन पद्धति से बनाया जाता था और यह एक दूसरे को समकोण में काटता था। ऐसा प्रतीत होता है
कि पहले नालियों के साथ साथ गलियों को भी बनाया जाता था, फिर उसके अगल बगल में रहने के लिए मकान घर बनाया जाता था। नालियाँ ईंट और पत्थर के बनते थे और यहाँ के जो नाली होते थे ईंट और पत्थर से ढके हुए होते थे, खुले हुए नहीं होते थे। यदि पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में नाली ढके होते थे या खुले हुए होते थे, तो नालियाँ ढकी हुई होती थी, खुली हुई नहीं। और ये ईंटों के बनी हुई होती थी। कभी कभी इसमें चून और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी की जो ईंट होती थी पकाकर तैयार किया जाता था और एवं इसका एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता था। माने एक्यूरेट एक ढांचा होता था, उस ढांचा में बनाया जाता था। ऐसे नहीं कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, ऐसे नहीं। उसका पर एक निश्चित अनुपात होता था, उसमें ही बनाया जाता था, जिसका अधिकांश आयतकार बनाया जाता था इसका, जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई के अनुपात 4:2:1 था। घर के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलती थी, बल्कि इसके पीछे की ओर खोला जाता था। खिड़की और दरवाजे रास्ते की तरफ नहीं, इसके पीछे की तरफ, उल्टा तरफ। क्योंकि इसलिए कि रास्ते की तरफ खोलने से एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होता है। बच्चे जो होते थे दरवाज़ा खुला से दौड़ के रास्ते में चले जाएंगे, जिससे दुर्घटना घटने का संभावना हो, इसके कारण पीछे किया जाता था। उस समय कितना सोच था कैसे आदमी का बताइए। सिर्फ लोथल नाम का एक शहर था जहाँ पर एक चीज़ नहीं होता, वहाँ का सिर्फ रास्ता, दरवाज़ा, खिड़कियाँ सामने की तरफ खुलते थे, बाद के पूरा शहर के दरवाज़ा खिड़कियाँ पीछे की तरफ खुलती थी। आपको यहाँ पे स्नान घर भी प्राप्त मिलेगा। स्नान घर क्या होता है? आजकल का स्विमिंग पूल। स्नान घर मतलब स्विमिंग पूल। और ये मकान के उस भाग में बनाया जाता था जो सड़क और गली के निकटम हो, माने सड़क और गली के आसपास हो। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नान घर मिला था, विशाल स्नान घर मिला था। जब जगह स्नान घर कहाँ मिला, तो स्नान घर मोहनजोदड़ो में मिला, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। यानी कि 29 फीट गुने 23 फीट गुने 8 फीट इसकी आकार थी। यह स्नान घर जो था, स्नान घर आपका अनुष्ठानिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, अनुष्ठानिक रूप में। जैसे मान लीजिए कोई पूजा पाठ हो, पूरा गांव के कुछ आदमी एक साथ मिलकर नहाए। जैसे मान लीजिए हम लोग का जो हिंदू में छठ पूजा जब होता है, तो देखिएगा रास्ता में या कहीं पे अपने घर में एक चबूतरे जैसे बना देते हैं और उसी में करते हैं पूजा। तो उसी तरह स्नान घर का भी प्रयोग इसी भाग में ऐसा किया जाता था।